Hello everyone. Today in this video, we will see what is data attributes in HTML. So data attributes are custom attributes. So basically data attributes एक custom attributes होते हैं. तो उसका सिंटेक्स क्या होता है? डेटा हाइफन जो भी वेरिएबल का नेम हमको देने का है वो. सो एग्जांपल हियर इज इधर हमारे पास एक ड्यू एलिमेंट है जिसके अंदर हमने एक डेटा एट्रीब्यूट ऐड की है. तो वो की वैल्यू पेयर के फॉर्मेट में होते हैं. ये हमारा की है एंड इक्वल टू हम इधर वैल्यू अप्लाई करते हैं. तो इधर डेटा यूजर आईडी हमारा एक वेरिएबल नेम है इक्वल टू 101 और ये डिव का अंदर जो टेक्स्ट है वो प्रोफाइल करके है. सो इधर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जो भी वैल्यूज आप इधर प्रोवाइड करेंगे वो स्ट्रिंग फॉर्मेट के अंदर है. लाइक अगर आप एरे भी प्रोवाइड करेंगे तो ये स्ट्रिंग फॉर्मेट में ही रहेगी. तो जब आप इस वैल्यू को एक्सेस करेंगे जावास्क्रिप्ट के अंदर तो आपको पहले इस स्ट्रिंग को पार्स करना पड़ेगा, फिर आप एरे एलिमेंट्स को एक्सेस कर पाएंगे. नाउ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो हमको माइंड में रखना है कि जो कस्टम डेटा एट्रीब्यूट्स होते हैं जो हम एलिमेंट्स के ऊपर ऐड करते हैं दे आर नॉट शोन ऑन द वेब पेज. जो हमारा वेब पेज रेंडरिंग होता है अपने ब्राउजर के अंदर वो उधर जो रेंडर होता है वेब पेज उसके ऊपर हमको नहीं दिखते, बट वी कैन एक्सेस देम इन जावास्क्रिप्ट. सो व्हाई डू वी यूज देम इंस्टेड ऑफ आईडी एंड क्लास एट्रीब्यूट्स? सो आईडी का यूज बेसिकली हम पर्टिकुलर एक एलिमेंट को पूरे वेब पेज के अंदर यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए यूज करते हैं. और उसकी जगह पे क्लास एट्रीब्यूट्स जो होता है वो मल्टीपल एलिमेंट्स होते हैं उनको स्टाइलिंग अप्लाई करने के लिए हम यूज करते हैं, लाइक ग्रुप एलिमेंट्स फॉर स्टाइलिंग. बट जो डेटा एट्रीब्यूट है वो HTML5 के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया है. सो ये सिमेंटिकली करेक्ट वे है कि जो हमको मेटा डेटा स्टोर करना है कोई भी एलिमेंट के ऊपर तो हम आईडी और क्लास का मिसयूज नहीं करें. बेसिकली हमको अगर मेटा डेटा स्टोर करने का है तो हम डेटा एट्रीब्यूट्स का यूज कर सकते हैं. सो द बेनिफिट इज दे कीप योर मार्कअप क्लीन. तो इन HTML4 जब तक डेटा एट्रीब्यूट्स इंट्रोड्यूस नहीं हुआ था तब डेवलपर्स क्या करते थे कि एक कोई भी एक वेरिएबल नेम दे दिया, उसके अंदर उसकी वैल्यू को स्टोर कर दिया. बट ये एक इनवैलिड HTML है. और एक दूसरा तरीका क्या करते थे यूज कि क्लास के अंदर हमने एक वेरिएबल नेम दे दिया यूजर 101 और उसको स्टाइलिंग के पर्पस के लिए यूज करते थे. तो ये भी मिक्सिंग स्टाइल्स विद डेटा. बेसिकली ये कोई क्लास नेम नहीं हुआ बल्कि हम एक कस्टम डेटा को स्टोर करने के लिए क्लास एट्रीब्यूट्स का गलत यूज कर रहे थे. तो HTML5 के अंदर हमने एक स्टैंडर्डाइज वे को इंट्रोड्यूस किया है जिसके अंदर डेटा एट्रीब्यूट को मेटा डेटा स्टोर करने के लिए हम डेटा फिर जो भी वेरिएबल का नाम है वो और इधर जो भी वैल्यू आपको असाइन करने की है वो. तो लाइक बेसिकली इसकी वजह से ये एक वैलिड HTML भी बन जाता है और इट क्लियरली शोज दैट इट इज अ कस्टम डेटा ओनली. तो ये डेटा एट्रीब्यूट्स की वजह से एक तो हमारा मार्कअप क्लीन रहता है और हमको डिफ्रेंशिएट करने में इजी रहता है कि पहले तो मार्कअप क्लीन रहता है और एक डिफरेंशिएट करने में इजी रहता है कि आईडी एट्रीब्यूट है कि क्लास एट्रीब्यूट्स है कि मेटा डेटा के लिए हम स्टोर करके मेटा डेटा स्टोर करें बेसिकली वो वेरिएबल के. बिकॉज आईडी एट्रीब्यूट्स का रोल अलग है, यूनिकली आइडेंटिफाई करता है एलिमेंट को, और क्लास एट्रीब्यूट्स मल्टीपल एलिमेंट को ग्रुप करके स्टाइलिंग अप्लाई करने के लिए यूज करते हैं. और हमको अगर मेटा डेटा स्टोर करने का हो तो डेटा एट्रीब्यूट्स का डेटा और यूजर जो भी वेरिएबल नेम है जैसे यूजर आईडी उसका यूज करो. Now we will see how we can actually access those attributes in JavaScript. So अपने पास इधर एक बटन एलिमेंट है उसके अंदर हमने दो एट्रीब्यूट्स ऐड किए हैं डेटा एट्रीब्यूट्स. एक डेटा यूजर आईडी है एंड एक डेटा रोल एट्रीब्यूट है जिसका रोल एडमिन है और इंटरनल टेक्स्ट उस बटन का प्रोफाइल है. तो हमने डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट के अंदर क्वेरी सिलेक्टर मेथड को कॉल किए हैं. उसके थ्रू हमने बटन को सिलेक्ट किए हैं और उसको हमने BTN के अंदर स्टोर किया है. नाउ अभी जो BTN वेरिएबल है उसके अंदर हमको एक डेटा सेट करके एक प्रॉपर्टी रहती है उसके थ्रू हम उस वेरिएबल्स को एक्सेस कर सकते हैं. लाइक हमने यूजर आईडी इधर एक वेरिएबल डिफाइन किया था, वेरिएबल ने, तो हमने यूजर आईडी करके इस वेरिएबल को एक्सेस किया है जिसकी वैल्यू स्ट्रिंग फॉर्मेट में हमको 101 मिली.
वैसे ही डेटा इक्वल टू रोल डेटा, और ये जो रोल वेरिएबल नेम था, तो उसको हमने btn डॉट डेटा सेट, और जो हमारा एट्रीब्यूट का वेरिएबल नेम था उसके थ्रू हमने उसको एक्सेस किए, जिसकी वैल्यू हमको स्ट्रिंग फॉर्मेट में एडमिन मिली। तो जब भी हमको इन एट्रीब्यूट्स को एक्सेस करना हो, कस्टम एट्रीब्यूट्स को, डेटा कस्टम डेटा एट्रीब्यूट्स को, तो हम उस एलिमेंट जो भी रहेगा, जैसे हमारे पास इधर btn एलिमेंट था, तो उसके अंदर हम डेटा सेट करके जो रहता है उसके अंदर वो सारी प्रॉपर्टीज रहती है। तो अभी जो भी इधर वेरिएबल नेम था, जैसे इधर यूजर आईडी था, यूजर आईडी करके था, तो हमको उधर यूजर आईडी के थ्रू हम उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो उसका वैल्यू हमको 101 मिलेगा। वैसे ही रोल का वैल्यू हमको एडमिन मिलेगा। तो ये डेटा सेट डॉट यूजर आईडी है, ये जो वेरिएबल नेम। तो हमारे पास पहले हमने ये यूजर आईडी, तो हमने यूजर हाइफन आईडी लिखे थे, लेकिन हमको जावा स्क्रिप्ट के अंदर जब भी इस वेरिएबल को एक्सेस करना हो, तो ये जो हाइफन बीच का रहता है उसको हटा के हम उसको कैमल केस में कन्वर्ट कर देते। लाइक अगर यूजर रोल करके वो एट्रीब्यूट रहता था, नेम, वेरिएबल नेम, तो हम जब जावा स्क्रिप्ट के अंदर उसको एक्सेस करते थे ना, तो हम यूजर रोल ऐसा केमल केस के अंदर कन्वर्ट करके हम उसको एक्सेस करते थे। Important points about data attributes. So basically, data attributes are valid HTML attributes, and values of data attributes are always in string format. तो हमको जब भी उसको एक्सेस करना हो, लाइक हमने अगर एरे स्टोर किया उसके अंदर, तो जावास्क्रिप्ट में एक्सेस करके उसको पहले पार्स करने का, फिर उसकी प्रॉपर्टीज को एक्सेस करना रहता है। उस एंड जो डेटा एट्रीब्यूट्स रहते हैं, उसको जावास्क्रिप्ट में एक्सेस करने के लिए जो भी एलिमेंट है, div हो या बटन एलिमेंट हो या कोई भी एलिमेंट हो, डॉट डेटा सेट के थ्रू हम पूरा हमको एट्रीब्यूट जितने भी रहेगा उस पर्टिकुलर एलिमेंट पे, तो डॉट डेटा सेट के अंदर सारे स्टोर रहते हैं। सो इधर वेरिएबल नेम जो भी हमने यूज किए हैं, डेटा हाइफन इधर जो भी वेरिएबल नेम था, उसके थ्रू हम उसको एक्सेस कर सकते हैं। और वन इम्पॉर्टेंट पॉइंट टू नोट इज कि जो भी वेरिएबल नेम रहता है उसको जावा स्क्रिप्ट के अंदर हम कैमल किस में एक्सेस करते हैं। सो डेटा एट्रीब्यूट्स क्लीनर अप्रोच है कस्टम डेटा स्टोर करने के लिए। सो आईडी और क्लास एट्रीब्यूट का उससे मिसयूज बच जाता है। लाइक जो हम आईडी एट्रीब्यूट्स के अंदर मिसयूज कर रहे थे, और क्लास एट्रीब्यूट्स के अंदर हम जो डेटा स्टोर कर रहे थे, जो कि हमको नहीं करना चाहिए था, तो उसका मिसयूज बच जाता है। सो हमको हमेशा डेटा एट्रीब्यूट्स का यूज करना चाहिए अगर हमको कस्टम डेटा स्टोर करना है।